अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की वजह क्या थी। ये इसका ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर शेयर की, यानी कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जेपी पावर के बारे में बात किया था कि इसके अंदर में गिरावट आ सकती है, कई लोगों के कमेंट भी आए थे कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा वैसा बहुत कुछ। लेकिन देखिए, हम जो बात करते हैं ना, ऐसे नहीं करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट मेरा पैसा है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका भी पैसा है। इसीलिए बिना लॉजिक के हम आपको कुछ भी नहीं बताते हैं चैनल के ऊपर में। हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है तो फाइनली हम आपको बताते हैं। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं और मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करता हूं और वही मैं अपने स्टॉक साई फैमिली को भी बताता हूं। अब यहां पर आप देखिए, जेपी पावर के ऊपर में पहले भी हमने वीडियो बनाया हुआ है और यहां पर 15 रुपये के लेवल के आसपास आया था और 15 रुपये 10 पैसे का इसका रेसिस्टेंस था। यहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करने की बात की थी और फाइनली हमने प्रॉफिट बुकिंग किया भी था। उसी में कई लोगों का कमेंट भी आया था। अब देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की वजह क्या थी। यहाँ पर देखिए, ये ब्लू कलर की लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये इसका ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन ब्रेकआउट में रिट्रेसमेंट नहीं आया, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक की थी। क्योंकि अब ये स्टॉक अगर गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। इसीलिए जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो हमने प्रॉफिट बुकिंग करने की बात कही थी। यहाँ से जब शेयर ने ब्रेकआउट किया था तो इसे रिटेस्ट करने के लिए नीचे आना चाहिए था। उसके बाद अगर निकलता तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से स्टॉक सीधे ब्रेकआउट दे गया, रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आया। तो ये निश्चित था कि यहाँ पर जब रैली आई है तो गिरावट होना तय है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स ब्रेकआउट था। ये दिखाने के लिए था कि इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन फाइनली ऐसा था नहीं। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा वो ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे और अब अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ से फिर से हम बाय करके चल सकते हैं। हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन जिन लोगों ने होल्ड किया होगा, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने ऊपर में बाय कर लिया होगा, तो अब वो लॉस में चल रहे होंगे। तो इसमें आपका गलती है, आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं, जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं और आप ऊपर लेवल में जाके बाय करते हैं और फिर फंस जाते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कीजिए। ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 15 रुपये से गिरावट आनी शुरू हो चुकी है और अब मुझे लगता है कि ये इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है। अभी यहाँ पर देखिए, जो इसका सपोर्ट है उस सपोर्ट का भी ब्रेकआउट हो गया है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहला सपोर्ट इसका ये निकल के आ रहा था, जिसको इसने आज के दिन ही तोड़ दिया है। और आज अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो इस लाइन के ऊपर में, यानी कि 12 रुपये 75 पैसा इसका सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर रुकने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ से सीधे ट्रेंड लाइन के ऊपर आ सकता है। अगर ट्रेंड लाइन पे आके और वापसी करता है तो मेरे हिसाब से यहाँ से बाय करके चल सकते हैं, अच्छा टारगेट मिल जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया है वो भी यहाँ से लेके चल सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि मेरा प्लान यही है कि यहाँ पर अगर आगे और पॉजिटिव इंडिकेशन देता है तो मैं यहाँ से फिर से बाय करके चलूँगा। क्योंकि जेपी पावर के फंडामेंटल में अगर हम इसका कर्ज देखें तो इसके ऊपर कर्ज ज़्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया था। दूसरी बात ये थी कि इसका जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें रिट्रेसमेंट नहीं आया था, जिसकी वजह से हमने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया था। साथ ही ये रेसिस्टेंस भी था, इस रेसिस्टेंस की वजह से हमने प्रॉफिट बुक किया था। और आप यहाँ से देखिए, 15 रुपये से अब स्टॉक गिर के 12 रुपया 90-95 पैसे पे आ गया है। यानी कि कितने का गैप आ गया, 3-4 रुपये का गैप बहुत होता है एक पेनी स्टॉक के अंदर में, और 3-4 रुपये का फायदा भी अच्छा खासा हो जाता है। क्योंकि पेनी स्टॉक सस्ता होता है और हम क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, तो हर एक शेयर के ऊपर में अगर 2-3 रुपये का फायदा हो रहा है तो मेरे हिसाब से कम नहीं है। तो आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप प्रॉफिट में हैं या फिर आपने ऊपर में बाय कर लिया है। अगर आपने ऊपर भी बाय किया है और यहाँ से आके स्टॉक रिवर्स करता है तो आप एवरेज कर सकते हैं। एवरेज प्राइस कम हो जाएगा और आपका जो लॉस था वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि अभी भी लाइव मार्केट चल रहा है, इसके प्राइस में बदलाव हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। इसका क्लोजिंग 12 रुपये 75 पैसे के आसपास होना चाहिए। अब शाम को देखते हैं क्या होता है। सो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक साई ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहता है।